हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो पूरा सिलेबस है ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इवन अगर आप मार्केट में बुक्स भी लेने जाएंगे तो दोनों की सेपरेट बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती है। फाइनल एग्जाम्स में जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जो 80 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें दोनों का इक्वल वेटेज होता है। 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड बुक, दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। तो ये लेक्चर को के अंदर हम इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, प्लस इस सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट्स क्या क्या हैं और हमें किस तरह से इसको आगे बढ़ते जाना है। तो इस लेक्चर में अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स एक्चुअली हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से लग रहा है कि भाई इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस ये जो सब्जेक्ट है, ये इसका जो कोर्स कंटेंट है वो ये आपको बताएगा कि हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जर्नी एक्चुअली क्या है। अब ये जर्नी के पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री में हमें प्योर इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 से पहले नियर अबाउट 200 ईयर्स तक हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिशर्स रूल करते थे। अब ये जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, रूल करने का मीनिंग ये था कि भाई इंडिया जो थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल था, इकोनॉमिकल कंट्रोल था, बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल था, सारी चीजों पर ब्रिटिशर्स का एक्चुअली हमारे यहाँ पर कंट्रोल था। ओके, और बहुत सारी चीजें तो हम आज भी ब्रिटिशर्स की ही देखा जाए तो एज इट इज फॉलो करते हैं। फाइन, ये कंट्रोल करने के बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने ये कंट्री हमें हैंड ओवर कर दी। उससे पहले इंडिया एज अ कंट्री का कोई वजूद नहीं था। फाइन, अब 1947 को हमें ये कंट्री एज अ न्यू बॉर्न बेबी मिली। न्यू बॉर्न बेबी मिली मींस हमारे पास ना तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम था, ना ही हमारे पास कोई इकोनॉमिकल सिस्टम था, ना ही हमारे पास कोई एक स्पेसिफिकली क्राफ्टेड या स्पेसिफिकली डिजाइंड बैंकिंग सिस्टम था। हमारा अपना कल्चरल सिस्टम था। हम जो था वो ब्रिटिशर्स के बाद में अब हमें मिल गया। बिल्कुल हम बोल सकते हैं ना कि एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हमें ये मिला। और इकोनॉमी की हालत क्या थी ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके अंदर बता दूंगा, लेकिन ये था कि भी इकोनॉमी अपने डाउन साइड पर थी, बिल्कुल हालत बुरी तरह से खराब थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने इस कंट्री को 200 सालों तक बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। हमारे पूरे इकोनॉमिकल सिस्टम को एक वेल प्लान्ड एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम के थ्रू एक्सप्लॉइट किया था। ओके, अब 1947 के बाद से जब से हमारे हाथ में ये कंट्री आई, और जब भी आपकी डेट है 23, 24 या उसके बाद, ये पूरी हमारी इकोनॉमिक जर्नी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जर्नी एक्चुअली किस तरह से रही, ये हमें इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करना है। इस पूरी इकोनॉमिक जर्नी के अंदर कौन कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए, जैसे हमारा 1990 का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जहां पर हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें मिले, उसके बाद हमने कौन कौन से डेवलपमेंट्स किए, किस तरह से हमने प्लानिंग की और कैसे हमारी कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप किया। तो पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो हमें आ रहा है इस पूरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर है। ओके, तो हमें सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया की हालत, या मैं उससे कहूं कि भाई हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर यही बताया जाएगा कि ब्रिटिशर्स से पहले हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो जो 200 ईयर से ब्रिटिशर्स ने किस तरह हमारी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, वो हमको पढ़ना है। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स हमको हैंड ओवर करके गए इस कंट्री का पूरा सिस्टम, तो हमें क्या मिला और हमने किस तरह से उसको डेवलप किया, कैसे हमने इकोनॉमिक बैलेंस को बना करके और किस तरह से हमने हमारे इकोनॉमिक टारगेट्स को अचीव किया, और किस तरह से हमारी कंट्री की जो है वो अपने आप में एक बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इस 70-75 ईयर्स के अंदर बनी। ये पूरा का पूरा हमारा इस सब्जेक्ट, पूरा जो सब्जेक्ट हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका सब्जेक्ट मैटर है, इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन है कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मींस हम बोलते हैं ना न्यू ईयर ईव होती है, न्यू ईयर ईव मींस उससे जस्ट पहले, तो इंडिपेंडेंस से पहले मींस बिफोर
बिफोर 1947 इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन एक्चुअली क्या थी, हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई प्री ब्रिटिश रूल के अंदर कंट्री की क्या हालत थी। प्री ब्रिटिश रूल का मीनिंग होगा कि मींस ब्रिटिशर के आने से पहले हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, और ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया भी इकोनॉमी के अंदर, या सारे के सारे नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस थे। किन किन फील्ड्स के अंदर उन्होंने हमारी कंट्री को प्रोग्रेस दी और कौन कौन सी फील्ड में हमें एक्सप्लॉइट किया। मेजर तो एक्सप्लॉइटेशन ही है, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो बहुत ही कम बेसिकली उसके अंदर है। फाइन, तो हमें ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। हमारे डिफरेंट जितने भी हमारे कंट्री के अलग अलग जो फील्ड्स हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हुई, एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सप्लॉइट किया था, किस तरह से इसको खत्म किया, ये बेसिकली हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फाइन, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद जब 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली तो हमें इकोनॉमी को डेवलप करना था। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा सेकंड चैप्टर आएगा किस तरह से हमने डेवलप किया, प्लानिंग करके। और वो प्लानिंग कैसे थी, बाय मेकिंग 5 ईयर प्लान्स। तो हमारे 5 ईयर प्लान्स डिजाइन किए गए 1947 के बाद। 1950 से हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन्फोर्स हुआ। तो हमने हमारी कंट्री की, भाई हमारी कंट्री पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी, मैंने क्या कहा, ये एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी था और उसके सारे के सारे एस्पेक्ट को हमें डेवलप करना था। इसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी डेवलप करनी थी, ये बोल सकते हैं। हमें सारे एस्पेक्ट देखते थे, जैसे किसी एक बच्चे के अंदर फिजिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, उसके एजुकेशनल से रिलेटेड भी एस्पेक्ट भी होते हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। हमें सारी की सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी कंट्री की सारी फील्ड्स को हमें डेवलप करना था। हमें सोशल सिस्टम को सुधारना था, हमें पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारना था, बैंकिंग सिस्टम को सुधारना था, और हमारी इकोनॉमी के सिस्टम को भी ओवरऑल सुधारना था। मींस हमें उसको डेवलप करना था। तो कैसे डेवलप किया, बाय मेकिंग डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स क्या थे, किस तरह से बने, क्या इसका बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री, सब कुछ हम 5 ईयर प्लान्स वाले चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो हमें बताएगा स्पेशली अबाउट द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। और ये हमें बताएगा कब से कब तक, 1947 से 1990 तक। ये जो हमारा ईयर है ना 1990, इसको हम हमारी कंट्री की इकोनॉमिक जर्नी के अंदर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। मींस ये एक ऐसा साल था जहां से हमारी कंट्री की इकोनॉमी ने एक नई करवट ली और एक नया टर्निंग पॉइंट बेसिकली उसके अंदर आया। उससे पहले हमने बहुत स्ट्रगल की। फ्रॉम 1947 टू 1990 तक हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी, उसके अलावा हमारी कंट्री के इंडस्ट्रीज में क्या हालत थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा था, और दूसरा हमारा ट्रेड और फॉरेन ट्रेड की हालत एक्चुअली क्या थी। तो इसके अंदर हम 1947 से 1990, बल्कि मैं कहूं इसके अंदर एक्चुअली होता है फ्रॉम 1950 टू 1990। 1950 इसलिए क्योंकि फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था दैट इज फ्रॉम व्हाट 1950। उसके बाद हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो फोर्थ टॉपिक है अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1990। अब इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम आसान जबान में, इजी लैंग्वेज में एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था, क्या हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड था, क्या था, और हमें क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्चुअली इंप्लीमेंट इंडिया के अंदर करना पड़े, और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रिजल्ट क्या हुआ, किस तरह से हमारी कंट्री ने बेसिकली डेवलप किया। ऑल दोस विल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टॉपिक नंबर 4 दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा अबाउट द पॉवर्टी। ठीक है भाई, देखिए इंडिया की आज भी एक जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है वो क्या है, अपने आप में पॉवर्टी का है। हमारी पूरी दुनिया के अंदर कि 1/5 जो पुअर पॉपुलेशन है वो इंडिया से आती है। मींस हर जो पांचवा बंदा है वो गरीब जो है पूरी दुनिया के अंदर वो सिर्फ इंडिया से आता है। तो मींस पॉवर्टी आज भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो हम इस पॉवर्टी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और पॉवर्टी की क्या हालत रही स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस और अभी तक क्या हालत चल रही है, उसके अंदर कितने लोग हमारे यहाँ पर पुअर है, क्या क्या पुअर पॉवर्टी की डेफिनेशन है, किन लोगों को पुअर माना जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक पॉवर्टी के अंदर। उसके बाद हमारा सिक्स्थ है टॉपिक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए किसी भी कंट्री के अंदर रिसोर्सेस में सबसे बड़ा रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, और हमारी कंट्री का तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमारी कंट्री की देखिए हम पॉपुलेशन जानते हैं सेकंड नंबर पे थी, अब तो हम फर्स्ट नंबर पर आ गए, चाइना को ओवरकम कर दिया हमने। लेकिन हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहां ये एक ज्यादा एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है वहीं पर ये हमारे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करता है। तो हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से चलता है, पूरा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सन
समझाएंगे हम किसमें, हमारे टॉपिक नंबर 6 दैट इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद फिर हम टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे हमारा रूरल डेवलपमेंट। देखिए हम आप ये नहीं भूल सकते कि भाई हमारी कंट्री का जो मेजर पार्ट है वो रूरल पार्ट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम उसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं उस रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक नंबर 7 दैट इज रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। रूरल डेवलपमेंट के बाद हमारा 8th टॉपिक होगा हमारे इंडिया की एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम दैट इज व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, कौन कौन से लोग वर्क फोर्स का पार्ट होते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, क्या क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 9th हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है डेवलपमेंट उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारे रोड्स आ जाते हैं, सैनिटेशन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और टेलीकॉम सेक्टर आ जाएगी। ये सब हम किसके अंदर डिस्कस करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि हमारी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन क्या है। उसके बाद हमारा 10th टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए हम सिर्फ हमेशा इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे वो हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती जाती है। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री का एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है, किस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और कैसे हम उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। और फाइनली फिर हमारा एक 11th चैप्टर है दैट इज व्हाट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मीनिंग होगा कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, देखिए 1947 जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उससे पहले ये कंट्री एक सिंगल नेशन था और उसके बाद फिर ये 2 नेशंस के अंदर कन्वर्ट हो गया और बाद में 1971 में ये 3 नेशंस में हो गया, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो जर्नी थी एज ए नेशन वो एक साथ स्टार्ट हुई, बट इसमें बांग्लादेश हमको नहीं पढ़ना, हमें हमारी एक और नेबर कंट्री है दैट इज व्हाट चाइना। तो हमें इसमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 3 नेबर कंट्रीज। फर्स्ट इज व्हाट इंडिया, सेकंड इज व्हाट चाइना एंड थर्ड इज व्हाट पाकिस्तान। और हम देखेंगे कि तीनों कंट्रीज ने नियर अबाउट एक साथ ही इकोनॉमिक जर्नी स्टार्ट की थी और आज के सिनेरियो के अंदर कौन सी कंट्री किस पोजीशन के ऊपर खड़ी है, क्या क्या इनके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए, किस तरह से तीनों कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट किया और आज एक्चुअली कौन किस पोजीशन पर खड़ा है और कौन किस पोजीशन पर एक्चुअली है। तो ये हमारा पूरा जो सिलेबस था और कोर्स का मतलब पूरे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन था कि भाई कौन कौन से टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या एक्चुअली पढ़ना है। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये अपने आप में जब आप पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री है एक्चुअली। तो हिस्ट्री होने की वजह से लोगों को या स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बोर लगता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही नॉलेजेबल सब्जेक्ट और जब सीबीएसई ने अपने कोर्स कंटेंट के अंदर इसको डाला है तो नेचुरली ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, आगे के लेक्चर्स को भी बहुत ध्यान से देखें और एक एक लेक्चर को देखने के बाद में नोटबुक लेकर बैठे, सारे की पॉइंट्स आप नोट करते जाएं। मैं हर लेक्चर के अंदर आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन सा 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली हर चैप्टर के अंदर आ सकते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। एनीवे ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक नंबर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा और आगे के लेक्चर भी आप देखते रहिएगा, तभी आपको आगे के पूरे टॉपिक्स भी 1 बाय 1 समझ में आएंगे। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.